तो हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी हेल्प पे। तो दोस्तों, आज ये नंबर सिस्टम का सेकंड पार्ट है। जिसने भी पहला पार्ट नहीं देखा तो पहले पहले पार्ट देखिए और फिर सेकंड पार्ट पे आएगा तो उसको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो आज हम यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट देखेंगे। पेपर में यहाँ से एक दो क्वेश्चन पूछे आते हैं। ठीक है, तो यूनिट डिजिट हर एग्जाम में पूछी आती है, तो यहाँ से हम आज यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट देखेंगे, इकाई का अंक कैसे निकालते हैं करके वो देखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी चैनल पे नए हैं वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इकाई का अंक क्या होता है पहले इसको देख लेते हैं। जैसे मैं एक संख्या लिखता हूँ 2 5 6, तो इसमें हर अंक का अपना अपना एक स्थान होता है। इसे इकाई का अंक कहते हैं। इस साइड से लेके इसे इकाई का अंक कहते हैं, इसे दहाई का अंक कहते हैं और इसे सैकड़े का अंक कहते हैं। ऐसे ठीक है, ऐसे बढ़ते आता है फिर। तो हमें सिर्फ यहाँ पे इकाई अंक ज्ञात करना है। ठीक है, अब ये इकाई अंक ऐसे भी हो सकता है, जैसे मैं लिखूं एक क्वेश्चन इस टाइप से भी पूछते हैं 25 गुणा 25 करके कि इसमें इकाई का अंक क्या है। तो हम सिर्फ हमें तो 25 गुणा 25 हमें वैसे पता है 625 होता है करके। इसका इकाई का अंक क्या आएगा यहाँ पे 5। अगर क्वेश्चन पूछेंगे इकाई का अंक क्या है करके तो इसमें इकाई का अंक 5 आएगा। लेकिन अब हम जब इकाई का अंक गुणा करना होगा, ऐसे गुणा वाला क्वेश्चन आएंगे तो हम सिर्फ 25 और 25 नहीं करेंगे, क्योंकि हमें 25 इस पूरे से कोई मतलब नहीं है, हमें लास्ट इकाई अंक से मतलब है। ठीक है, तो 5 गुणा सिर्फ 5 करेंगे तो हमें इकाई का अंक मिल जाएगा। जैसे मैं 5 गुणा 5 25 करता तो फिर उसमें भी इकाई का अंक क्या आ जाता 25। माना अगर यहाँ पे एक और संख्या जैसे 36 होती तो मैं 5 गुणा 5 करता 25 आता, उस 25 में से भी 5 को निकाल के उसका गुणा 6 के साथ कर देता, 6 पंजे 30, तो इकाई का अंक यहाँ पे 0 आ जाता। ठीक है, तो ये तो गुणा वाली बात थी। जब पावर में, क्योंकि क्वेश्चन पावर से ही बनते हैं, तो पावर में इकाई का अंक कैसे निकालते हैं वो बताता हूँ आपको। ठीक है, तो देखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने कुछ साइक्लिसिटी लिखी है जिनकी 1 है 2 है 4 है। ठीक है, ये क्या है इसको समझने से पहले एक बात बता दूं मैं दोस्तों। कोई भी जो संख्या बनती है वो 0 से लेकर 9 तक के जो अंक होते हैं, ठीक है, उनसे ही बनती है। तो वही ये अंक हैं, इनकी साइक्लिसिटी देखेंगे। अब साइक्लिसिटी क्या है, जैसे मैंने पहले लिखा 1 का स्क्वायर, सॉरी पहले 1 की पावर 1, 1 की पावर 1 का मतलब सिर्फ 1 ही हुआ। अब मैंने लिखा 1 का स्क्वायर, इसका मतलब स्क्वायर का मतलब हुआ 1 गुणा 1, 1 को 2 बार गुणा करेंगे खुद से। अब मैंने 1 का क्यूब लिखा तो वो भी 1 ही आएगा, क्योंकि 1 गुणा 1 गुणा 1 1 ही आएगा। अब मैंने 1 की घात 4 लिखा, वो भी 1 ही आएगा। ठीक है, अब इसकी साइक्लिसिटी मतलब कि मैं पावर कुछ भी करूं, 1 की पावर 1 करूं, अगर मैं 1 की पावर यहाँ पे 1000 भी करता हूं तो यहाँ पे आंसर, जो आंसर का इकाई अंक आएगा वो क्या आएगा 1 ही आएगा। ठीक है, वैसे ही है अब जीरो का। अगर मैं जीरो, किसी के पीछे जीरो है, ये 10 का स्क्वायर करूंगा तो लास्ट में 10 का स्क्वायर करूंगा 100। ठीक है, अगर 100 का स्क्वायर करूंगा तो यहाँ पे 2 जीरो और बढ़ जाएंगे, लेकिन इकाई अंक में हमेशा यही आएगा, क्योंकि इनकी साइक्लिसिटी क्या है 1 है। तो जीरो का भी कितना भी स्क्वायर करेंगे तो अंतिम में 0 ही आएगा। ठीक है, साइक्लिसिटी 1 का मतलब ये है कि उसकी पावर कितनी भी करें वही खुद आएगा, वही अंक खुद आएगा इकाई अंक में। ठीक है, अब यहाँ पे 5 का देखते हैं। जैसे मैं 5 का स्क्वायर करता हूँ, पहले 5 की पावर 1 लिखता हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा 5 1 का 5। अगर मैं 5 का स्क्वायर करता हूँ तो 5 गुणा 5 25। ठीक है, 5 का क्यूब करता हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा 125, 125 पंजे 625 होता है शायद, 5 की घात 4 करूंगा तो 625 है। तो आपको यहाँ पे एक बात सेम दिखेगी कि इकाई का अंक जो है यहाँ पे 5 5 5 5। ठीक है, इससे ये पता चलता है कि दोस्तों अगर मैं आगे भी करूंगा तो यही रहेगा, इकाई का अंक चेंज नहीं रहेगा, इकाई का अंक हमेशा 5 ही रहेगा। ठीक है, तो इसकी भी साइक्लिसिटी क्या है 1 है। ठीक है, और अगला अंक देखते हैं हमारा 6। यहाँ पे 6 जो है इसकी भी कहते हैं साइक्लिसिटी क्या है 1 ही है, क्योंकि अगर मैं 6 का गुणा 6 से करता हूँ, 6 का 6, 6 का स्क्वायर करूंगा तो 6 6 36, और 6 का क्यूब करूंगा तो 216 होता है, वहां पे भी 6 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इकाई का अंक 6 ही आने वाला है, क्योंकि इनकी साइक्लिसिटी क्या है 1। ये ऐसे अंक है जिनका स्क्वायर क्यूब या इसकी घात 4 या 1000 भी करते हैं तो इकाई का अंक यही आएगा। ठीक है, तो अगला देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे है अगला
जिनकी साइक्लिसिटी 2 है, साइक्लिसिटी मैं बता चुका हूँ, ठीक है, 4 और 9। अब देखिए मैं एक बार सबसे पहले 4 का दिखाता हूँ आपको। 4 एक का 4, 4 ही होता है। अगर मैं 4 का स्क्वायर करता हूँ तो यहाँ पे क्या आता है, 4 चक्को 16, ठीक है। अब मैं 4 का क्यूब करता हूँ, 4 चक्को 16 चक्को 64, 4 का क्यूब मैं करूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा, 64। अगर मैं 4 की घात 4 करता हूँ तो यहाँ पे 64 चक्को, यहाँ पे मैं एक बार देख लेता हूँ, 64 चक्को पीछे यहाँ से लोग, एक 6 चक्को 24, एक 25, ठीक है, 256 आया, ठीक है। आगे भी अगर मैं यहाँ पे 4 की घात 5 करूं तो 4 की घात 5 कितना होगा, 256 गुणा 4, 6 चक्को 24, मतलब कि इकाई का जो अंक आएगा यहाँ भी 4 आएगा, ठीक है। अगर मैं 4 की घात 6 करता हूं तो लास्ट में 4 है, गुणा 4 करना है, 4 चक्को 16। देखिए अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, जब भी मैं एक 4 का स्क्वायर करता हूं तो 6 आता है, ठीक है। जब भी एक बार कर रहा हूं तो 4 आ रहा है, 2 बार कर रहा हूं तो 6 आ रहा है, 3 बार कर रहा हूं तो 4 आ रहा है, और 4 बार कर रहा हूं तो 6 आ रहा है। मतलब कि इकाई का अंक हमेशा या तो 4 आ रहा है या 6 आ रहा है, या 4 आ रहा है या 6 आ रहा है। यहाँ भी देखिए 4 या 6, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसकी साइक्लिसिटी 2 है, मतलब कि 2 अंकों दो बार स्क्वायर करने के बाद वही अंक रिपीट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जब भी, अब इसको याद रखने का क्या मेथड है कि जब भी एक ये वाली चीज भी देखिए, जब भी 4 की पावर एक विषम संख्या है, देखिए 1 3 5, जब भी विषम संख्या है तब क्या आ रहा है, हमेशा 4 आ रहा है, देखिए ये। और जब भी 4 की पावर एक सम संख्या है तो वहां पे क्या आ रहा है, आंसर आपका इकाई अंक 6 आ रहा है, देखिए, ठीक है। तो 4 के लिए ये रूल हो गया कि 4 की पावर जब भी विषम संख्या होगी, कोई भी विषम संख्या होगी, तब भी इकाई का अंक क्या आएगा, तब इकाई का अंक आएगा आपका 4, ठीक है। और जब 4 की पावर सम संख्या होगी तो यहां पे इकाई का अंक क्या आएगा, 6, ठीक है। ऐसे ही 9 के लिए देखते हैं दोस्तों। अब 9 का देखिए आप, जैसे मैंने 9 की पावर 1 किया तो क्या आया, 9, और 9 का स्क्वायर किया तो 81, ठीक है, 1 आया इकाई का अंक। अब 9 का क्यूब करता हूं तो यहाँ पे देखिए 9 का 9 बहुत 729 होता है, मैं भूल गया दोस्तों अभी, ठीक है, 729। अब 9 की पावर जैसे मैं 4 करूंगा तो यहाँ पे 9 की पावर 4 तो इकाई अंक 9 का गुणा 9 से होगा तो और 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जब भी मैं सम संख्या कर रहा हूं तो 9 आ रहा है, देखिए सॉरी विषम संख्या कर रहा हूं तो 9 आ रहा है ये, यहाँ पे देखिए। और जब मैं सम संख्या कर रहा हूं तो इकाई का अंक 1 आ रहा है। तो इसी प्रकार इसके लिए भी जो रूल हो गया वो हो गया 9 के लिए, जब विषम संख्या है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, विषम संख्या है, सॉरी यहाँ पे तो 9 आ रहा है। और जब 9 की पावर एक सम संख्या है तो यहाँ पे क्या आ रहा है, इकाई का अंक 1 आ रहा है, ठीक है। तो 9, 4 और 9 के लिए ये रूल हो गया। अब यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि जब भी ऊपर पे पावर होती है तो 4 से भाग दे दो, इकाई का अंक निकाल लो, ठीक है। वो दोस्तों इसलिए होता है क्योंकि अब देखिए यहाँ पे जैसे 9 अब दोबारा कब आएगा, 9 अब दोबारा कब आएगा, या तो तीसरे में आएगा। अब यहाँ पे देखिए ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, लेकिन 4 अंकों के बाद अब यहाँ से यहाँ पे जब मैं 9 की पावर 5 करता हूं तो यहाँ पे फिर से क्या आएगा, 9, मतलब कि इसकी साइक्लिसिटी 2 तो है लेकिन 4 भी है, क्योंकि 1 2 3 4, 4 के बाद और फिर 9 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए हम पावर में 4 से भाग देते हैं, ठीक है। वो भी कॉन्सेप्ट अभी मैं बताऊंगा बढ़िया करके, ठीक है। तो अगला देखते हैं, जो बचे अंक रह गए उनकी साइक्लिसिटी देखते हैं, हाँ। तो दोस्तों ये 4 अंक हैं जिनकी साइक्लिसिटी 4 है। वैसे तो सब हर अंक की साइक्लिसिटी 4 है, वो मैं आपको बता चुका हूँ और अच्छी तरह बता दूंगा, ठीक है। लेकिन मुख्यतः इन चारों की साइक्लिसिटी क्या होती है, 4 होती है। अब मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे मैंने 2 की पावर 1 किया तो क्या आया, 2, 2 की पावर 2 किया तो 2 दूनी 4, 2 की पावर 3 किया तो 8 आया, 2 की पावर 4 करूंगा तो यहाँ पे 8 दूनी 16, ठीक है। अब मैं जैसे ही 2 की पावर 5 करता हूं तो 16 दूनी 32 होता है, ठीक है, 16 दूनी 32 होता है। और 2 की पावर मैं यहाँ पे क्या कहते हैं 6 करता हूं तो 32 दूनी 64 होता है। 2 की पावर में 7 करता हूं तो 64 दूनी 128,
और 2 की पावर 8 करता हूँ तो 8 दूनी 16, जो भी आएगा मतलब आंसर वो लास्ट में एंड किस में होगा, 6 में। अब यहाँ देखिए दोस्तों, पहले जब मैंने अब 2 कौन से नंबर पे आ रहा है, जब मैंने 2 की पावर 5 की, मतलब कि 4 के बाद, ये देखिए 4 के बाद 2 की पावर 5 की, फिर से इकाई का अंक हमें 2 मिल गया। अब यहाँ पे भी फिर से देखिए, जब मैंने 2 की पावर 8 की तो हमें फिर से इकाई का अंक 6 मिल गया। इसका मतलब क्या है कि ये 4 अंक बाद, ये 4 अंक के बाद, ये 4 अंक के बाद इस और इसमें 4 अंक के बाद वही संख्या रिपीट होगी, ठीक है। 2 की साइक्लिसिटी यहाँ पे क्या होगी, 4 होगी, ठीक है। अब 3 में भी ऐसा ही होगा दोस्तों, 3, 7 और 8 के लिए भी रूल बता दे रहा हूँ। 3 और 7 और 8 का मैं जब भी हम इसका स्क्वायर करेंगे, 1 करेंगे, 2, 3, 4, 5, 5 में वो खुद रिपीट हो जाएगा, ठीक है। तो इनकी साइक्लिसिटी 4 है। अब एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे बनता है, ठीक है। एक बार मैं क्वेश्चन बता देता हूँ ताकि आपको प्रॉपर आइडिया लग जाए, ठीक है। तो जैसे एक क्वेश्चन बनता है, 4 की पावर 5, 6, 7, इसमें इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक, ठीक है। अब हमें 4 का रूल तो पता है, अभी बताया था मैंने आपको कि जब भी सम संख्या होगी, जब भी विषम संख्या होगी पावर में, जब भी पावर में विषम संख्या होगी तो उसकी साइक्लिसिटी क्या होगी, 4 इक्का 4 करके याद रखो। उसकी साइक्लिसिटी हमेशा, इकाई का अंक क्या आएगा, 4 ही आएगा। मैं क्योंकि अभी पहले बता चुका हूं ना मैं आपको कि 4 की पावर जब भी विषम होती है, ये 4 की पावर जब भी विषम होती है तो खुद 4 आता है इकाई के अंक में, और 4 की पावर जब भी सम होती है, ऐसे याद रख सकते हैं, 4 इक्का 4, 4 चक को 16, ऐसे आएगा क्वेश्चन, 5, 2, 2 ऐसे करके। अब ये पूरी सम संख्या है क्योंकि अंतिम में 2 का मल्टीपल है, ठीक है। ये 2 है यहाँ, और यहाँ पे 7 विषम संख्या है, तो ये पूरी जो संख्या है वो विषम है, ठीक है। जब भी विषम संख्या है, इसका इकाई का अंक क्या होगा, आंसर इसका 4 होगा और इसका 6 होगा, ठीक है। इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन भी देखेंगे अभी। तो एक बार मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। देखिए, अगर मैंने 2 की पावर 1 लिखा है, इसका मतलब होता है 2, 2 की पावर 2 होता है 4, इकाई का अंक 4 आएगा। 2 की पावर 3 में यहाँ पे इकाई का अंक क्या आएगा, 8 आएगा, और 2 की पावर में 4 लिखता हूँ तो इसमें इकाई का अंक 6 आएगा। जैसे मैंने 2 की पावर 5 लिखा तो इसमें इकाई का अंक 2, 2 की पावर 6 लिखा तो इसमें इकाई का अंक 4, 2 की पावर 7 लिखा तो इसमें इकाई का अंक आएगा आपका 8, और 2 की पावर में 8 लिखता हूँ तो इसमें इकाई का अंक 6 आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि दोस्तों, जो 2 की पावर 5 का इकाई का अंक है वही 2 की पावर 1 का है, जो 2 की पावर 6 का इकाई का अंक है वही 2 की पावर 2 का इकाई का अंक है। और यहाँ पे देखिए 2 की पावर 7 का जो इकाई का अंक है वही 2 की पावर 3 का इकाई का अंक है। तो अगर मैं जैसे 2 की पावर 7 का इकाई का अंक निकालूं तो इसमें से मैं 4 हटा दूंगा, 2 की पावर 3 का इकाई का अंक वही होगा जो 2 की पावर 7 की होगा। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ऐसा होता क्यों है दोस्तों, अगर एक क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है 2 की पावर 5, 6, 7, इसका इकाई का अंक क्या होगा, तो इसमें हम क्या करेंगे, 4 4 हटाने से अच्छा हम क्या करते हैं, इसमें अगर मैं 4 से भाग दूं, 4 से भाग दूं तो 4 4 से पूरी बार चले जाएगा एक बार, फिर 3 बचेगा, तो जितनी बार पूरी बार चले जाता है उसको हटा देते हैं, फिर जो बचा उसको रख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैं 4 से भाग दूं तो ये 4 का 4, 4 चक को 16, और 4 का 4, यहाँ भी 3 बच रहा है, मतलब कि यहाँ पे 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का इकाई का अंक क्या होता है, 8, ठीक है। ऐसे हम इकाई का अंक निकालेंगे। अब ये होता क्यों है दोस्तों, 4 क्यों हटाते हैं, यहाँ पे एक बार आप बढ़िया करके समझ लीजिए। जैसे मैंने 2 की पावर 7 लिखा तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 2, ठीक है। अब देखिए 2 की पावर 5 लिखूं या खाली 2 लिखूं, इसमें इकाई का अंक सिर्फ 2 ही आएगा। 2 की पावर 5 में इकाई का अंक 2 आएगा और 2 की पावर खाली 1 में 2 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ से 2 की पावर 4 को मैं हटा देता हूँ, 2 की पावर 4 को इसको ऐसे लिख देता हूँ, 2 की पावर 4 इंटू 2 इंटू 2 की पावर 2, मतलब अगर मैं इसको हटा भी दूँ, इसको जोड़ता हूँ तो इसके साथ फिर भी 2 ही आएगा, अगर मैं इसको हटाता हूँ तो यहाँ पे फिर भी 2 ही आएगा, ठीक है। तो इसलिए हम 2 की पावर 4 को हटाते जाते हैं, ठीक है। उस हटाने को ही हम भाग दे देते हैं, जैसे 2 की पावर 5, 6, 7 में इसमें मैंने किया था, 4 से भाग गया था तो इसको हटाना कहते हैं, ठीक है। पहले 4 यहाँ से हटाया, यहाँ से हटाया, ठीक है। जितना बचा 2 की पावर 3 बचा, उसका इकाई का अंक
8 आएगा। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों पहला क्वेश्चन है, इसको ऐसे करेंगे, 3 की पावर 41 गुणा 7 की पावर 42 गुणा 8 की पावर 43, इनको गुणा करके इसमें इकाई का अंक ज्ञात करना है। इकाई का अंक, ठीक है, इकाई अंक क्या होगा, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए 3 की पावर 41 है, हमने पढ़ा था 3, 7 और 8, इनकी साइक्लिसिटी क्या होती है, इनकी साइक्लिसिटी 4 होती है। तो हम इनमें 4 से भाग देंगे, 4 से इसमें भाग देंगे तो 40 बार पूरी बार जाएगा, और रिमाइंडर क्या बच जाएगा 1। इसमें पूरी 4 से पूरी बार भाग देंगे तो इसमें रिमाइंडर क्या बच जाएगा 2, और यहाँ पे 4 से पूरी बार भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या बच जाएगा 3। अब 7 की पावर 3, 7 की पावर 1 ना सॉरी 3 की पावर 1 3, 7 की पावर 2 7 7 49, 49 की खाली 9 लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमने पूरे पूरे से कोई मतलब नहीं है, हमें लास्ट डिजिट से मतलब है। ठीक है, 8 का क्यूब 8 अट्ठे 64, 64 का 4 से 8 से और गुणा कर दिया, 500 बार होता है 2, यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, 9 तिया 27, 27 का 7, 7 दूनी 14, 14। तो इकाई का अंक क्या आ गया यहाँ पे 4। इकाई का अंक आंसर में क्या हो जाएगा 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, 121 की पावर 111 और 1287 की पावर 53। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, क्योंकि अंतिम डिजिट क्या है 1, 1 की साइक्लिसिटी 1 ही होती है, तो यहाँ पे हम इसकी पावर कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि कितनी भी इसकी पावर कर ले, आंसर जो जो कहते हैं यूनिट डिजिट खत्म होगा वो 1 में खत्म होगा। ठीक है, तो 1 गुणा यहाँ पे लिखेंगे 7 की पावर 53 है। अब 7 की साइक्लिसिटी क्या होती है 4 होती है, तो हम 4 से भाग देंगे, इसमें 4 से भाग देंगे तो 4 1 का 4, 1 बचा 4 तियम 12, 4 तियम 12, मतलब कि खाली 7 की पावर 1 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, 52 बार पूरी चली जाएगा, 7 की पावर 1 बचेगा, तो इसका आंसर क्या आ गया 7 1 का 7। तो यूनिट डिजिट क्या होगी, इसकी इकाई का अंक क्या होगा 7 ही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, 7 की पावर 95 और माइनस 3 की पावर 58 में इकाई का अंक क्या होगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं, इसका इकाई का अंक निकालते हैं। 7 की पावर 95 में, क्योंकि 7 की साइक्लिसिटी 4 होती है, तो 4 से भाग दे देंगे, 4 दूनी 8 और 4 तियम 12, मतलब कि 2 बचा यहाँ पे। ठीक है, 7 की पावर 2 माइनस यहाँ पे 4 से भाग देंगे तो 4 1 का 4, 4 चक्को 16, यहाँ पे 3 की पावर 2 बचा, 7 7 49 होता है, और 3 तियाँ 9 होता है। तो 9 में से 9 गया तो इकाई का अंक यहाँ पे क्या आएगा 0। ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है। अगला क्वेश्चन देख, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 4 की पावर 255 प्लस 2 की पावर 45 प्लस 6 की पावर 882। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। आपको पता है जब भी 4 की पावर एक विषम संख्या होती है, उसका आंसर इकाई अंक में क्या आता है 4 आता है। आप इस तरह से याद रख सकते हैं, 4 की पावर 1 क्या होती है 4, और 4 की पावर 2 क्या होती है 4 चक्को 16 6। इकाई का जब भी विषम संख्या आएगी तब 4 आएगा, और जब भी सम संख्या आएगी तब क्या आएगा 6 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 4 की पावर विषम संख्या है तो 4 आएगा, प्लस 2 की पावर 45 है। अब 2 का जो साइक्लिसिटी है वो है 4, तो 4 से हम भाग देंगे तो 44 बार जाएगा पूरी पूरी बार, 2 की पावर 1 बच जाएगा, 2 की पावर 1 2 ही होता है। प्लस अब यहाँ पे देखिए 6 की पावर कितनी भी करें, क्योंकि 6 की साइक्लिसिटी मैंने आपको बताई थी 1 होती है। ठीक है, तो 6 की पावर कितनी भी करें तो जो इकाई का अंक लास्ट में आएगा वो 6 आएगा, और हमें इकाई के अंक से ही मतलब है। ठीक है, 4 2 6, और 6 और 6 12, और इसमें इकाई का अंक क्या आ गया 2। तो यहाँ पे इकाई का अंक क्या होगा, इकाई अंक 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक मैं आपके लिए स्पेशल क्वेश्चन, क्योंकि माइनस वाला बहुत पूछा जाता है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ 4 की पावर 354 माइनस 6 की पावर 23। ठीक है, तो यहाँ पे होगा 4 की पावर, क्योंकि सम है, तो जब भी सम होगी संख्या तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 6, और यहाँ पे इसका तो कुछ भी कर लो, 6 की पावर कितनी भी कर लो 6 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 0 हो गया। तो यहाँ पे हमारा यूनिट डिजिट कंप्लीट होता है दोस्तों। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मेरे इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और डेली पुलिस की ऐसी वीडियो आप लगातार चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपके पास प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलते रहेगा आपको। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद।